We thank you, Lord, as we are going to hear your word. आप आशीष कीजिए, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। मुझे अभिषेकित कीजिए पिता परमेश्वर, आपके आत्मा के द्वारा सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। आगे के समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। ओके, सो एक विश्वासी जीवन में एक सवाल है, एक विश्वासी जीवन में सबसे सुंदर चीज़ क्या हो सकता है? आप लोग कोई भी बता सकता है सबसे जो सुंदर चीज़ आपको लगता है। व्हाट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन बिलीवर्स लाइफ? एनीवन कैन से, सो दैट आई कैन क्विकली गो टू द वर्ड, राइट? हैविंग क्राइस्ट, यीशु मसीह को हमारे जीवन में रखना। ओके, वेरी नाइस। एंड आई एम नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड आंसर। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अनुग्रह जो है, ग्रेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन आवर लाइफ, राइट? अनुग्रह सबसे सुंदर चीज़ है हमारे जीवन में। शायद आप और हम आज इधर बैठे हैं, बिना अनुग्रह के ये संभव नहीं होता, राइट? और यीशु मसीह जब संसार में आया, वचन बाइबल कहता है यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई में संसार में आया, राइट? यूहन्ना अध्याय 1 में हम देखते हैं। सो अनुग्रह इतना सुंदर क्यों है, राइट? हम सोच सकते हैं कि अनुग्रह इतना सुंदर चीज़ क्यों है हमारे जीवन में। ओके, आपने कभी एक बच्चा को नीचे गिरते हुए देखा है? वो ही फेल इन द ग्राउंड, और अगर उसके साथ कोई बड़ा इंसान रहता है तो वो बच्चा क्या करता है? ही कुडंट पिक अप हिमसेल्फ, लाइक वो अपने आप को उठाता नहीं है फट से। वो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स देता है वो होता है अपने बड़ों की ओर देखता है, जो उसके साथ बड़ा है उसकी ओर अपना नज़र उठाता है। एंड दैट इज़ व्हाट ग्रेस इट इज़, वही अनुग्रह है। हम बहुत बार गिरते हैं, हम बहुत बार नाकाम रहते हैं, बहुत सारे कमजोरियाँ रहता है, देयर आर मैनी वीकनेस, मैनी फॉल शॉर्ट फॉलिंग, बट हम नज़र उठा सकते हैं, राइट? इब्रानी अध्याय 4 का पढ़ेंगे हम, इब्रानी अध्याय 4 का 12। ओके, सॉरी, इब्रानी अध्याय 4 का हम 16 पढ़ेंगे। सो लेट अस देयरफॉर कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. So and that is the beauty, and वही ये वचन हम हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अपने अपने वचनों में, राइट? इब्री अध्याय 4 का 16। एंड यही सुंदरता है परमेश्वर के अनुग्रह का, और यही सुंदरता है जो आप में और हम में है, राइट? वही अनुग्रह जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि वो ज़रूरत के समय पे हमें कमज़ोरियों से, हमें ज़रूरत जहाँ पे हम गिरे हुए हैं उधर से हमें उठाता है, राइट? इसी के साथ मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। इट्स अ पैसेज, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 9 से 15 तक। बहुत ही सुंदर तरीके से पौलुस इधर एक्सप्लेन करता है कि अनुग्रह का कार्य में हम किस तरीके से शामिल है, हम किस तरीके से सहभागिता है उस अनुग्रह के कार्य के। ओके, सो वचन 9 में हम देखते हैं क्विकली, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। फॉर वी आर गॉड्स फेलो वर्कर, यू आर गॉड्स फील्ड, यू आर गॉड्स बिल्डिंग। ओके, सो तीन चीज़ें बताया गया। यू आर फेलो वर्कर, यू आर फील्ड, एंड यू आर अ बिल्डिंग. Now, according to the grace of God, which was given to me, as a wise master builder, I have laid the foundations, and another builds on it. But let each one take heed how he built on it. Okay, so it is by according the grace of God's grace that we are partaker of His work. ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर के साथ अभी सहभागिता है, हम परमेश्वर के साथ है, अभी हम परमेश्वर के साथ कार्य करते हैं, परमेश्वर हमें बनाता है अनुग्रह के द्वारा। मैं कुछ पिक्चर दिखाना चाहूँगा इधर।
if we can quickly. So this is what okay. हम सभी को ये पिक्चर देख के कुछ तो मालूम हुआ होगा, राइट? एक चट्टान के ऊपर वो घर बना रहा है, एक सैंड के ऊपर वो घर बना रहा है. कौन सा घर मजबूत लग रहा है हमें दिखाई पड़ रहा है, राइट? किसी भी पल ये घर जो है नीचे गिर सकता है. मैथ्यू अध्याय 7 में हमें ये घटना देखने को मिलता है, राइट? और वो कितना पास में है फिर भी वो इतना मजबूत लग रहा है कि वो तूफान आए, आंधी आए, कुछ भी आए, वो गिर नहीं सकता है, राइट? यीशु मसीह का सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल और पैरेबल में से ये एक है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, अपना घर चट्टान पे बनाता है. और जब हम इस अध्याय में 1 कोरिन्थियन अध्याय 3 का हम जब पढ़ेंगे नीचे आके, तो लिखा गया है वचन 11 में हम पढ़ते हैं, फॉर नो अदर फाउंडेशन कैन एनीवन ले देन दैट इज लेड विच इज जीसस क्राइस्ट, एंड क्राइस्ट इज आवर दैट फाउंडेशन. वो जो पत्थर है वो यीशु मसीह हमारे जीवन में है. इफ वी हैव दैट फाउंडेशन, राइट, अगर हमारे पास वो बुनियाद है, वो अगर पत्थर है, तो हम जितने भी किनारे पे हो, लगता है कि हम नीचे देखेंगे तो गिर जाएंगे, लेकिन हम सुरक्षित है, राइट? एक बार क्लास में एक उदाहरण लिया था. एक तितली एक जार के अंदर, एक ग्लास का जार के अंदर बंद है, और एक छोटा सा चिड़िया आके उसको परेशान कर रहा है आके, राइट? तितली देख रहा है उसको, चिड़िया को, और डर गया है. क्यों? क्योंकि वो चिड़िया इतना पास में से उसको परेशान कर रहा है. दैट बटरफ्लाई में थिंक कि वो मुझे क्या करेगा, हार्म करेगा, वो मुझे चोट पहुंचाएगा. बट वो एक जार के अंदर है. तितली और उस चिड़िया के बीच में वो जार है जो सुरक्षा बना हुआ है, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट ग्रेस वी हैव, राइट? वो तितली सोच रहा होगा कि मुझे परेशान करे, मुझे हर्ट करेगा, बट वो सुरक्षित है, उसको कुछ नहीं होगा. कभी कभार हम भी डर जाते हैं कुछ चीज़ों को देख के, या फिर हम अपने कमजोरियों में बार बार विफल होते हैं, तो हम समझते हैं कि हम मसीह के साथ नहीं चल पाएंगे. लेकिन देयर इज़ अ ग्रेस, उधर अनुग्रह है, राइट? एंड उसके बाद वचन 12 में देखते हैं, नाउ इफ एनीवन बिल्ड्स ऑन दिस फाउंडेशन विथ गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन, वुड, हे एंड स्ट्रो. हिंदी में क्या क्या लिखा है? 1 कोरिन्थियन अध्याय 3 का 12. यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास और फूस का रड्डा रखे तो क्या होगा? नेक्स्ट वर्स. तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आग के समय प्रकट होगा और वो आग हर एक काम परखेगा कि वो कैसा है, राइट? ये वचन हम सभी जानते हैं, राइट? मैं एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा इधर. यस, इधर हम गोल्ड देख रहे हैं, राइट? सोना है. सोना क्या होता है? अगर आप आग में डालोगे तो एक सोना, मूल्यवान सोना निकल के आएगा. लेकिन आप दूसरी तरफ अगर ये घास और लकड़ी को आग में डालोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, वो एक राख बन के आएगा. तो कभी दिस इज़ वेरी सैड थिंग कि विश्वासी होने के नाते कभी कभार हम अनुग्रह को बहुत ही कम नापते हैं. वी टेक इट एज ए वेन. और 2 कोरिन्थियन अध्याय, हम 2 कोरिन्थियन में जा सकते हैं, राइट? Second Corinthians verse 3, so chapter 3. Sorry, chapter 6 verse 1. We then, as worker together with him, also plead with you not to receive the grace of God in vain. हिंदी में, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी है, 1 कोरिन्थियन में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक साथ रखे गए हैं, हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हैं.
इसका अर्थ यह है कि हम हर एक व्यक्ति चुने गए हैं। ये केवल मिशनरी हो या पास्टर या फिर जो परमेश्वर को पूरे तरीके से सेवकाई करते हैं, केवल उनके बारे में नहीं कह रहा है। दिस इज टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी बिलीवर हु इज बिलीविंग इन क्राइस्ट। ये हर एक मसीह के बारे में कह रहा है जो मसीह को विश्वास करता है, यीशु मसीह को विश्वास करता है। और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, और हर एक व्यक्ति अभी हम को वर्कर विथ परमेश्वर के साथ को वर्कर है, राइट। और इधर ये वचन कहता है कि एज ए को वर्कर, हम एक परमेश्वर के सहकर्मी होने के नाते यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पे हुआ है उसे व्यर्थ ना समझे। एंड समटाइम इट हैपन विथ अस कि हम अनुग्रह को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाट वी आर लैकिंग इन आवर लाइफ। अनुग्रह बहुत ही सुंदर चीज़ है, लेकिन उस सुंदरता को हम अगर कम नापेंगे या फिर छुपा के रखेंगे तो उससे कोई फल नहीं लाएगा, राइट। उससे कुछ भी फल नहीं आएगा। सो द सेम थिंग लाइक पहला कोरिन्थियों अध्याय 3:9 में जब हम नीचे पढ़ेंगे, कहा गया है सोना चांदी और घास और लकड़ी, ये सारे चीज़ें वो हमें हमारे अनुग्रह के कार्यों को दर्शाता है हमारे जीवन में। जब हम दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 का नीचे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हम हर एक सताव में, हर एक चीज़ों में हम क्या करें, परमेश्वर के साथ बने रहे और उस अनुग्रह को कम ना समझे। जब हम उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं, राइट। सो इसीलिए जब हम अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत सुंदर है, लेकिन हम जब उसको कम समझते हैं तो दो चीज़ें हो सकता है, दो तरीके का कार्य मनुष्य के बिलीवर्स के जीवन में या फिर विश्वासियों के जीवन में हो सकता है। पहला, सोना चांदी और बहुमूल्य जो पत्थर है उसकी तरह हमारा कार्य हो सकता है, अनुग्रह का कार्य हो सकता है। और दूसरा, जो लकड़ी घास ये सब चीज़ें हैं, उस तरीके का कार्य हमारे जीवन में हो सकता है, राइट। तो वो कब होता है, जब हम अनुग्रह को व्यर्थ समझते हैं हमारे जीवन में। अनुग्रह को जब हमारे जीवन में व्यर्थ समझते हैं तो हमारे सारे जो कार्य है, अर्थात हमारा जो जीवन, हम जो परमेश्वर के लिए जो हमें जीना चाहिए, जब हम उस तरीके से अनुग्रह में परमेश्वर के साथ नहीं जीते हैं, दैट मीन्स हमारा सारा कार्य उस सोने जो जब आग से गुजरेगा तो वो साफ तरीके से दिखाई देगा कि हम एक अनुग्रह के विश्वासी थे, हम अनुग्रह में चलने वाले विश्वासी थे। जब हम ज़रूरत के समय पे थे, हम अनुग्रह की ओर दौड़ रहे थे, या हम अपने सामर्थ्य में हम कुछ कार्य कर रहे थे, या फिर हम कभी कभी विफल होते हैं क्योंकि हम अपनी सामर्थ्य में उठना चाहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह को जब हम पकड़ते हैं, जब हम उसको कम नहीं समझते हमारे जीवन में, तो हम जब उस आग से भी परखे जाएंगे तो हम बहुमूल्य ठहराएंगे, राइट। तो अनुग्रह सुंदर है, लेकिन हम जब उस अनुग्रह का मूल्य समझते हैं, तब वो सुंदरता हमारे जीवन से दिखाई देता है, उस सोने की तरह। और आपका जीवन और मेरा जीवन बहुमूल्य होता है, हमारे खुद के लिए भी और किसी एक दूसरे व्यक्ति के लिए भी, राइट। अगर हम अनुग्रह को कम समझते हैं, या फिर अनुग्रह को हम नकार देते हैं, या फिर हम पाप में जीते हैं और अनुग्रह को एक ड्राइविंग लाइसेंस की तरह यूज़ करते हैं, फिर हम परमेश्वर के यीशु मसीह के कार्यों को कम समझते हैं हमारे जीवन में। हम यीशु मसीह ने जो अनुग्रह हमें दिया है तो उसको कम समझते हैं। एक लेखक का वाइफ था, जो क्रिश्चियन लेखक था। वो लेखक बहुत ही उदास था, उसके जीवन में कुछ चल रहा था, बहुत ही उदास था। फिर उसके वाइफ ने क्या किया, एक काला कपड़ा पहन के, जब वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है कि जब कोई मर जाता है तो ब्लैक गारमेंट पहनता है, तो वो ब्लैक कपड़ा पहन के वो पास्टर जो है, वो पास्टर का वाइफ अपने पति के पास आया, पास्टर के पास आया। और फिर वो लेखक, वो पास्टर ने कहा कि क्यों काला कपड़ा पहने हो, कोई मर गया है क्या? तो उस वाइफ ने एक बात कहा, मुझे लगता है तुम्हारा परमेश्वर मर गया है, इसलिए तुम आजकल उदास बैठते हो। तो हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं, राइट। हम
हम अपना जीवन किस तरीके से जी रहे हैं। ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें यीशु मसीह का कोई मूल्य नहीं हमारे जीवन में, यीशु मसीह के अनुग्रह का कोई मूल्य नहीं है। क्या परमेश्वर मेरे लिए मर गया है? क्या परमेश्वर मेरे लिए नहीं है? अर्थात इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर क्या मेरे लिए नहीं है? लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। हमें बस परमेश्वर के अनुग्रह को समझना है, और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझते हैं, उस अनुग्रह का सुंदरता हमारे जीवन से दिखाई देता है, राइट। और हम फिर परमेश्वर के साथ एक साथ सहभागिता होते हैं। आमीन। सो हम परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में रखें और एक परमेश्वर के अनुग्रह में हम एक साथ चलें। आइए प्रार्थना करते हैं और ऑफरिंग सॉन्ग में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह कितना सुंदर है पिता परमेश्वर, जो हमें बनाता है, जो हमें उठाता है परमेश्वर। हम उसको कम ना समझें हमारे जीवन में, और उस अनुग्रह के साथ हम चले पिता। सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आगे के ऑफरिंग सॉन्ग को आपके हाथों पे सौंपते हैं। हमारे हृदय को, हमारे हाथों को, मनों को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी ओर हम कदम बढ़ाए पिता, आपकी ओर हमारे हाथों को बढ़ाए, उस अनुग्रह को देख के आपकी ओर हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आने वाले संदेश को पास्टर के द्वारा जो संदेश आ रहा है, संदेश को अभिषेकित कीजिए, हम सभी को हृदय को तैयार कीजिए ताकि हम संदेश को ग्रहण कर पाए परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।